So hey guys, what's up? This is Mrityunjay Pandya and welcome back to Gravity Circle. क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों? सब कुछ कूल, सब बढ़िया, सब शानदार, सब चकाचक. चलिए ग्रेट. सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3D सीरीज के हेलाइट्स और हेलाइट्स की स्टेबिलिटी की बात की थी. आज हम लोग इन 3D सीरीज के ऑक्साइड्स की बात करेंगे. तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ 3D सीरीज. क्या करना है? ऑक्साइड्स ऑफ 3D सीरीज एंड देयर स्टेबिलिटी. हमें इनकी स्टेबिलिटी और इनके ऑक्साइड्स की बात करनी है. ठीक. तो प्यारे बच्चों, सबसे बेहतरीन काम हम लोग एक काम करते हैं, पहले एक टेबल बना लेते हैं और देखते हैं कि ये नमूने, ये बकुड़े कितने टाइप के ऑक्साइड शो करते हैं. तो गाइस सबसे पहले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, देन थोड़ा सा गैप छोड़ के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, देन +4, +5, +6 और +7. ठीक है गाइस. तो इतने अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हम लोग इनकी बात करेंगे. यहां पर आप चाहे तो यहां पर आप लोग नोट कर सकते हैं ग्रुप 3 यानी आपका स्कैंडियम, देन ग्रुप 4, देन ग्रुप 5, देन ग्रुप 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. ठीक है प्यारा बच्चों. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक. लाइकवाइज हम लोगों ने सबके नाम लिख लिए. तो गाइज अगर हम लोग बात करें ग्रुप 3 की, तो ग्रुप 3 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम शो नहीं करता है. क्या बोला मैंने? ग्रुप 2 में स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है. कब? उसके ऑक्साइड फॉर्म में. ठीक है. ग्रुप 4 में कौन है? वेनेडियम. स्कैंडियम के बाद सॉरी टाइटेनियम. तो गाइज यहां पर टाइटेनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन द फॉर्म ऑफ TiO. फिर ग्रुप 5 में कौन है? वेनेडियम. तो वो शो करता है VO. ग्रुप 6 में क्रोमियम, CrO. ग्रुप 7 में मैग्नीज, MnO. ग्रुप 8 में आयरन, FeO. निकल, NiO, MnO. देन इसके बाद कॉपर, मांगेफिस्को सॉरी COO, दिस इज कोबाल्ट. देन आपका MnO यानी आपका निकल, देन आपका कॉपर एंड देन आपका जिंक. यानी आप देखो सिर्फ स्कैंडियम को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स ऑक्साइड फॉर्म में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. +3 कौन कौन शो करेगा? +3 के आप देखो +2 और +3 के बीच में थोड़ा सा गैप रखा है. इस गैप को मैं आपको बताऊंगा कैसे भरना है. लेकिन उसके पहले हम जरा +3 की तरफ चलते हैं. बेटा +3 में आपको Sc2O3 देखने को मिलेगा और यहां पर आप देख सकते हैं स्कैंडियम के पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. यार अब कोई मेरे से यह मत पूछना कि सर स्कैंडियम इसके अलावा और कोई ऑक्साइड शो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है. ठीक है, वेरी गुड. Ti2O3, V2O3, Cr2O3, Mn2O3 एंड Fe2O3. बस इसके अलावा आयरन के अलावा कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक और कोई ऑक्साइड शो नहीं करते. रीजन ग्रुप के
सेंटर तक पहुंचते पहुंचते नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं और उसके बाद इस ग्रुप के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लगातार घटते जाते हैं। मतलब इनके पास वैसे भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा और कोई कैपेसिटी नहीं है कि ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सके। समझ में आ रही है बात? हां, मैं ये जरूर मानता हूं कि निकल, कोबाल्ट, आयरन जब हेलोजन के साथ गए थे, जब ये इनके हेलाइड फॉर्म में गए थे, तब ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहे थे। तब ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, लेकिन किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो इनके ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल पा रहा था। लेकिन ऑक्सीजन के केस में आप ध्यान रखिएगा, आयरन के बाद और कोई मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा और स्कैंडियम वाले केस में सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन आएगी। बाकी सब में आपको यहां पर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। यहां पर एक अजीब सी बात देखने को मिलती है, दैट इज Cr3O4 इन दोनों के बीच में, Mn3O4 एंड Fe3O4 इन पर चलेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। दीज आर स्पेशल केसेस। इन 3 टाइप के जो इनके ऑक्साइड्स बनते हैं ये स्पेशल केस है जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब भाई साहब टाइटेनियम की भी जो बोलना चाहिए औकात हो गई खत्म, अब वो आगे नहीं आ पाएगा, यानी VO2 की तरह TiO2 नहीं दिखेगा ना, टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पाएगा, CrO2 एंड MnO2। अब हमारे आयरन अंकल भी FeO2 नहीं बना पाते, आयरन अंकल कभी भी FeO2 नहीं बनाते, बस यहीं पर इनकी जो बोलते हैं फुस्सी, टाएं टाएं फुस्सी हो जाती है, इसके अलावा ये और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाते। हां, +4 के अलावा अगर मैं बात करूं वेनेडियम की, तो वेनेडियम एक और ऑक्साइड बनाता है जिसका नाम है V2O5, लेकिन इसके अलावा आपको ये वाला भी कंपाउंड और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यानी सिर्फ और सिर्फ वेनेडियम आप लोगों को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा उसके ऑक्साइड के अंदर, बाकी और कोई नहीं। आपको Cr2O5, Mn2O5 देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको यहां पर CrO3 एक ऑक्साइड देखने को मिलेगा जिसमें क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। क्रोमियम को छोड़ के और कोई +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा है। और मैग्नीज की अगर अपन बात करें ग्रुप 7 की, तो आपको MnO7 टाइप का कंपाउंड मिलता है जहां पर मैग्नीज आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, बाकी और कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इतने पॉसिबल ऑक्साइड्स आपके अवेलेबल होते हैं। दीज आर द पॉसिबल ऑक्साइड्स अवेलेबल विथ योर 3D एलिमेंट्स। जरा इस टेबल को पहले अच्छे तरीके से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो गाइस, टेबल मिटाने वाला हूं, टेबल मिटाने वाला हूं। इस टेबल में एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है, बस एक पॉइंट ध्यान रखना है, मिडिल ऑफ द सीरीज तक जाओगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन +7 तक जाएगा इन केस ऑफ मैग्नीज, उसके बाद वापस डिक्रीज हो जाएगा। जवाब एक ही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इसके अलावा आपको कई जगह पर सवाल आएगा, जैसे वेनेडियम का तो +5 होता है, क्रोमियम ये वाला कंपाउंड Cr2O5 क्यों नहीं शो करता, मैग्नीज क्यों नहीं शो करता, मैग्नीज MnO3 क्यों नहीं शो करता। तो इसका जवाब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर सिखाऊंगा जिसमें आपको p पाई d पाई बॉन्डिंग सीखनी होगी। p पाई d पाई, सबका आंसर एक ही है, इट कैन नॉट फॉर्म p पाई d पाई बॉन्ड, इट कैन नॉट फॉर्म p पाई d पाई बॉन्ड, इट कैन फॉर्म p पाई d पाई बॉन्ड, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद क्रोमियम। तो ये केस पॉसिबल होगा। अब जैसे आपके पास में एक सवाल है, ठीक है, कि भैया p पाई d पाई बॉन्ड क्या होता है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर बाद सिखाता हूं। इस टेबल को अच्छे तरीके से नोट कर लो। और क्या आयरन सिर्फ यही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? क्या वेनेडियम यही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है?
इसी टाइप के ऑक्साइड बनाता है, नहीं। तो इसके अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस अपन डिस्कस करेंगे। एक बात और बता दूं, कॉपर हम लोग सब जानते हैं, कॉपर हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है। तो आपको कभी कभी ये कॉपर Cu2O के फॉर्म में भी मिलता है, इवन दो कम स्टेबल होता है। हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, कॉपर डाई पॉजिटिव फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है, जरा इसको नोट कर लो। अब ये इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं टेबल रब करने वाला हूं और अब एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटू मोटू सा टॉपिक है और जो पॉइंट्स मैं पढ़ा रहा हूं बस उन्हीं पर से क्वेश्चंस आना है, ये बात श्योर है। तो पहला पॉइंट आपने यहां पर देखा Cr3O4 Mn3O4 एंड Fe3O4, इन्हें बोला जाता है मिक्स्ड ऑक्साइड्स। दे आर कॉल्ड एज मिक्स्ड ऑक्साइड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज मिक्स्ड ऑक्साइड? देखो सीधी सी बात है, आप इनमें से किसी को भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा 3x। भाई क्रोमियम का, मैग्नीज का या आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो इनको x मान लो, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को। इनके 3 एटम है तो 3x हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 क्योंकि आपके पास में 4 ऑक्सीजन के एटम है, एक की वैलेंसी -2 होती है, सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसलिए इज इक्वल टू में 0। सो 3x - 8 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 8/3 और वी कैन से 2.66। क्या कभी ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से डेसिमल्स में या इस तरीके से रेशो के फॉर्म में आ सकता है? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स ये ऑक्साइड जैसे दिख रहे हैं वैसे है नहीं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज मिक्स्ड ऑक्साइड। व्हाई दे आर कॉल्ड एज मिक्स्ड ऑक्साइड? बिकॉज दे आर एक्चुअली formed by the combination of two different types of oxides. That is, एक ऑक्साइड आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा FeO प्लस Fe2O3, आपको देखने को मिलेगा MnO प्लस Mn2O3, आपको देखने को मिलेगा CrO प्लस Cr2O3। तो आप देखो इन ऑक्साइड्स में इन सब के ऊपर +2 स्टेट है, इसलिए मैंने आपने, और यहां पर इन पर +3 है। तो आपने देखा होगा मैंने इनको +2 और +3 के बीच में बनाया था। तो एक्चुअली ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड, यानी ये दो प्रकार के ऑक्साइड्स के कॉम्बिनेशन से बने, केमिकली रिएक्ट नहीं होते, फिजिकली जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, और इस वजह से आपको ये इस प्रकार दिखाई देता है, 2 आयरन इधर और 1 आयरन इधर, इसलिए टोटल 3 आयरन, 3 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर, टोटल 4 ऑक्सीजन। तो कंबाइन करके लिख दिया, बट दे आर एक्चुअली मिक्स्ड ऑक्साइड। तो कभी भी आपके सामने अगर ये 3 नमूने आए, ये 3 इडियट्स आए, तो घबराना मत कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट तो सर 2.66 आ रहा है या 8/3 आ रहा है। तो आपको अगर बोले दैट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe2O3, तो आप बोलेंगे डाई पॉजिटिव एंड ट्राई पॉजिटिव, ये इसका आंसर होगा। और आप इसको एक्सपैंड करके भी इस तरीके से लिख सकते हैं। बहुत जरूरी बात है प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी बात है, इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट कर लेना, इस पॉइंट को अच्छी तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग सब जानते हैं आफ्टर मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस, आपके ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाता है, एंड आयरन shows only +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड आफ्टर आयरन, और आयरन के बाद तो वाटी लग जाती है, एंड आफ्टर आयरन ओनली +2 एंड +1, कौन से केस में? स्पेशली इन केस ऑफ कॉपर, बाकी में तो आता नहीं है, इज ऑब्जर्व। लेकिन सारी की सारी छोटी होती है, छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब इसका जवाब क्या दें? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते जाते हैं आपका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होता जाता है, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि उनकी पेयरिंग हो गई। पेयरिंग तो क्या होते हैं?
पेयरिंग तो लोन पेयर हो जाते हैं, तो वो रिएक्ट करेंगे नहीं आयरन के साथ, तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता नहीं है। बट एक एक्सेप्शनल केस है आयरन का, Fe shows +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। आयरन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन कैसे? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सोकेटायन, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सोकेटायन। किस फॉर्म में? ऑक्सोकेटायन के फॉर्म में। ऑक्सोकेटायन की ऑक्सो एनायन, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यस, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सो एनायन, वही मैं सोचूं यार कैटायन नहीं होगा ये, ऑक्सो एनायन। और वो ऑक्सो एनायन कैसा दिखता है? देखिए FeO4 डाई नेगेटिव, यानी कि कॉम्प्लेक्स एनायन है। एक ये पॉली एटॉमिक एनायन है, पॉली एटॉमिक जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं। और यहां पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X, 4 ऑक्सीजन, सबका -2 और ओवरऑल भी -2, 4 नहीं सॉरी X -8 इज इक्वल टू -2, तो X जगह प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +6। तो आप देखो यहां पर ये +6 फॉर्म में होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इट इज अनस्टेबल, इट इज अनस्टेबल एंड गेट रिड्यूस्ड इजीली, बहुत इजीली रिड्यूस हो जाएगा, +3 या +2 फॉर्म में चला जाएगा, बहुत इजीली रिड्यूस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन भाई बात ये हो रही कि एग्जिस्ट करता है, बात क्या हो रही कि ये भाई साहब एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, हैं समझ रहे हो? मेरा देशवासियों, मेरा बकुड़ो, नोट करो, फिर इसको रब करके आगे बढ़ते, नोट करो प्यारे बच्चों, नोट करो। अरे मेरा बकुड़ो, ओहो मेरा गुलगुलो, क्या ये हो गए 2 पॉइंट्स। चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइस अब और एक जरूरी बात, एक तीसरा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। बस ऑक्साइड्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा मैं, जो कि वैलिड है। तो गाइस पहले तीसरा पॉइंट सीख लो। जिस प्रकार हमने आयरन देखा, टाइटेनियम ऑल्सो शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन TiO डायपॉजिटिव स्टेट। टाइटेनियम के अलावा वेनेडियम की बात करूं तो वेनेडियम शो करता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इन VO2 पॉजिटिव फॉर्म एंड ऑल्सो शोज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इन VO2 डायपॉजिटिव फॉर्म। यहां पर आप देखो, अगर हम आयरन की बात करें तो वो ऑक्सो एनायन में +6 शो कर रहा था। आयरन की अगर मैं बात करूं तो वो ऑक्सो एनायन के फॉर्म में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था। लेकिन यहां पर इन सब पर पॉजिटिव चार्ज है, एंड पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? ऑल दीज आर ऑक्सो यस कैटायंस। तो टाइटेनियम और वेनेडियम ऐसे एलिमेंट्स हैं, टाइटेनियम और वेनेडियम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑक्सो कैटायन के फॉर्म में ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। दीज ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर पॉसिबल। तो कभी घबराना मत। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी एक सिंपल टाइप का एलिमेंट मिले, जैसे आपको मिल जाए VO2 और यहां पर Na, तो यहां पर आपको वेनेडियम पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये वाली चीज आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, डन, आगे बढ़े। चलो, तो गाइस देखो कितना छोटा सा टॉपिक था और हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक मेजर सवाल, जो कि हमेशा पूछा जाता है और आपको इसका जवाब देते आना चाहिए, दैट व्हाई Mn2O7 एग्जिस्ट बट नॉट MnF7। आप देखो दोनों ही केस में मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, दोनों ही केस में मैग्नीज पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो प्यारे बच्चों यहां पर रीजन समझना। देखो यहां पर रीजन आता है, अगर आप मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें
नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर अपन पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मान लो इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 3d में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब ये मैग्नीज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, और आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जानते ही हो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 2 की कमी होती है, तो एक ऑक्सीजन आता है और इसके लोन पेयर को अपने पास खींच लेता है, अपने लोन पेयर को अपने पास इस तरीके से खींच लेता है। अब क्या होगा, अब प्यारे बच्चों ये होगा कि एक ऑक्सीजन आएगा। अच्छा, ऑक्सीजन के ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बनाऊं तो उसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि पेयर्ड होते हैं, ये आपको दिख ही रहे हैं, 2px 2py और 2pz, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं और बाकी 2 अनपेयर्ड रहते हैं। यहां वाले केस में ये अनपेयर्ड भी पेयर हो जाएंगे और एक लोन पेयर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, p ऑर्बिटल में, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं मैग्नीज के, d ऑर्बिटल में। बात समझने की कोशिश करना है, ठीक है, आराम से। कौन से में एग्जिस्ट कर रहे हैं, d ऑर्बिटल में। अब क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, एक p ऑर्बिटल एक d ऑर्बिटल के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। इनफैक्ट ऐसा दिखेगा, सॉरी, 1 2 3 4 और एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ डबल बॉन्डिंग कर लेगा जो कि पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर आप देखो ये पाई बॉन्ड किसकी वजह से बना, ऑक्सीजन के p की वजह से और मैग्नीज के d की वजह से, तो इसको p पाई d पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज p पाई d पाई। कौन सी बॉन्डिंग, p पाई d पाई बॉन्डिंग। समझ गए, आगे बढ़ते। फिर एक ऑक्सीजन आएगा ऐसा वाला, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बना लेगा इसके साथ, और इसके साथ दूसरे वाले के साथ, पहला वाला हो गया और दूसरा वाला ये इसके साथ जाकर एक पाई बॉन्ड बना लेगा। अगेन ये इसके d ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकला और ये इसके p ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसको p पाई d पाई बॉन्डिंग बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, देखो सेम कंडीशन यहां पर आपको दूसरा Mn की दिखाई दे रही होगी। दूसरा Mn में एक ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा और बाकी के 2 के साथ ये इस तरीके से डबल बॉन्ड बना लेगा, p पाई d पाई। अब आप समझना, इस मैग्नीज के पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, तो फिर एक ऑक्सीजन आएगा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा ये छठा। ऑक्सीजन के ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल के हैं और मैग्नीज का ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये वाला d ऑर्बिटल में है, तो यहां पर इनके बीच में फिर बॉन्डिंग हो जाएगी। यहां पर बना सिग्मा बॉन्ड, लेकिन कैसे बना, p एंड d ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, p एंड d ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। तो यहां पर आप देखो Mn2O7 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। समझ में आ रही बात गाइस, कुछ इस तरीके से आपको यह दिखाई पड़ेगा कि नहीं। क्लियर हो रहा है फंडा आप लोगों को कि नहीं हो रहा है। तो प्यारे बच्चों यहां पर ऑक्सीजन के पास क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह इस प्रकार की p पाई d पाई बॉन्डिंग में जा सकता है। समझ रहे, स्क्रीनशॉट ले लिया, 1 2 3, टेक द स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं बात करूं मैग्नीज के साथ फ्लोरीन की, तो यार फ्लोरीन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, वो तो पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता। फ्लोरीन कभी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता
और मैग्नीज को +7 फॉर्म में चाहिए स्टेबिलिटी। आप देख रहे हो 2 मैग्नीज 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए थे और बीच में एक ऑक्सीजन ने और जोड़ रखा था, यानी +7 फॉर्म में इनको स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। तो हमेशा ध्यान रखना दैट ऑक्सीजन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग p pi d pi bonding, capable of forming p pi d pi bonding with manganese, but fluorine is not capable. Therefore Mn2O7 exist. Mn2O7 बिल्कुल बकायदा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो गाइस एक और टॉपिक यहां पर सक्सेसफुली खत्म होता है। हमारा एक और टॉपिक यहां पर बहुत इजी सा सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, दैट इज ऑक्साइड्स वाला। अब अगले वीडियो में हम लोग इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक, कलर वगैरह की तरफ चलेंगे और जल्दी इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगली बातें अगली क्लास में, सब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पढ़ते रहना ग्रेविटी सर्कल पे। चलिए बाय बाय।